तो बिखरे हुए कमरे आपको कई बार इस चीज़ का इशारा देते हैं कि जाने की तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, कल सुबह हम भी निकल जाएँगे सिडनी से। ये सिडनी से इस दौरे का आखिरी वीडियो है मेरा आप लोगों के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। पहली चीज़ ये कि वाइस कैप्टन वाली रेस पे जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल के नाम को लेकर के डिस्कशंस ऑन है पूरी तरीके से। अभी भी आप ये सोच रहे हो कि अगर जसप्रीत बुमराह फिटनेस के लेवल के हिसाब से आपकी इस सीरीज़ में जगह नहीं बना पाते हैं और अगर अगर फिटनेस वाला मसला होता भी है तो भी क्या आप शुभमन गिल से वाइस कैप्टनसी लोगे या फिर आप वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ही रहने दोगे जो वो श्रीलंका वाली सीरीज में थे। उससे पहले जिम्बाब्वे वाली सीरीज में उन्होंने कप्तानी करी थी। और फिर बुमराह को लेकर के जो अपडेट्स हैं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के अब एनसीए पर सारा का सारा दारोमदार है, क्योंकि एनसीए को यह तय करना है कि जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट आने वाले समय में कैसे उन्हें कंट्रोल करना है। आप चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको आईपीएल भी उसके बाद है। एटलीस्ट 14 मैचेस तो हैं ही आईपीएल के। उसके बाद अगर आगे चीज़ें चलती हैं मुंबई के लिए तो फिर वो आगे भी देखेंगे। और क्योंकि 18 करोड़ है तो 18 करोड़ वाला मसला भी आपको पूरा का पूरा पता है। और इसके बाद फिर एक लंबी टेस्ट सीरीज है, 5 टेस्ट मैचेस हैं 2 महीने से ऊपर। और इसके साथ साथ जो ट्रैवल होगा, सारी की सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हैं। तो एक तरफ तो ये सारी चीज़ें हैं, दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि अभी भी इस चीज़ को लेकर के डिस्कशंस ऑन थे आज तक भी, क्योंकि अब मीटिंग हो चुकी है। मैंने आपको 2 दिन बताया, 2 दिन मीटिंग्स थी। कल सबसे बड़ी बड़ी मीटिंग थी और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद बाकी की आपकी मीटिंग्स आपको देखने को मिल रही थी। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि मीटिंग्स का ये दौर जारी था। इस पे वाइस कैप्टनसी को लेकर के डिस्कशंस हो रहे थे, जसप्रीत बुमराह की फिटनेस को लेकर के डिस्कशंस हो रहे थे। आने वाले समय में आपकी जो ओडीआई टीम होगी उसको कैसे सेटअप करना है, इस चीज़ को लेकर के डिस्कशंस हो रहे थे। कौन से प्लेयर को कहाँ आप यहाँ से आगे अपने प्लान्स में रख रहे हो, इन सारी चीज़ों को भी आप देख रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों से परे अगर आप देखोगे तो अब आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है और उससे पहले जो T20 स्क्वाड है, क्योंकि इस चीज को लेकर के भी अभी बात चल रही है कि यार हम T20 वाला जो स्क्वाड है उसको थोड़ा सा पहले रिलीज कर देते हैं। यानी 1 या 2 दिन पहले, हो सकता है कि वो 10 या 11 तारीख को आ जाए। और फिर हम 12 तारीख को जो सेक्रेटरी साहब है, साइकिया साहब है, वो जब ऑफिशियली चेयर संभाल लेंगे तो उसके बाद जो है हम आपको दूसरा स्क्वाड निकाल कर देंगे। और ये वो स्क्वाड होगा जिसमें इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई टीम खेलेगी और जो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा वो आपको दोनों तरीके से देखने को मिलने वाला है। मोहम्मद शमी को लेकर के मैं आपको ये बता दूं कि चीजें अब पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। मोहम्मद शमी आपकी सीधे चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में हिस्सा लेते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको इस पूरी की पूरी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह पर आपको अभी फिटनेस देखनी है और कुलदीप यादव भी पूरी तरीके से तैयार है। तो कुलदीप यादव के ऊपर से भी सारी चीजें हटती हैं, क्योंकि वो भी हो सकता है कि जो प्रेस रिलीज आए उसमें ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू फिटनेस, लेकिन जितनी जानकारी हमें मिल रही है वो भी आने वाले 1 हफ्ते में आपको पूरी तरीके से तैयार मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी भी जब एनसीए उनके नाम का जो फिटनेस सर्टिफिकेट है वो देगी तो जाहिर सी बात है वो ये कह सकती है कि अ वीक और सो, कि भाई 1 हफ्ता या उससे ज्यादा दिन, 6 या 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं। अच्छी बात यह है कि मोहम्मद शमी को लेकर, अर्शदीप को लेकर, मोहम्मद सिराज को लेकर, जसप्रीत बुमराह को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर, अब अभी बुमराह का नाम इसमें से माइनस कर दीजिए, लेकिन सारे नामों को लेकर के अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी है। आपके जो 3 स्पिनर्स हम आपको बता रहे थे उनको लेकर के पूरी क्लैरिटी है, जिसमें जडेजा भी है, अक्षर भी है और इसके साथ साथ कुलदीप भी है। इनको लेकर के पूरी क्लैरिटी है। आपका जो मिडिल ऑर्डर होगा, अगेन बहुत सारे लोग ऋतुराज गायकवाड के बारे में पूछ रहे हैं, संजू सैमसन के बारे में पूछ रहे हैं। इस तरह के नामों पर अभी चर्चा नहीं हुई है। और अभी भी आप उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था, रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल वाइस कैप्टन होते हैं तो इट विल बी बिग अगेन फॉर हिम, क्योंकि आप उन्हें फिर पूरी टीम के आने के बाद लीडरशिप रोल में देख रहे हो। हालांकि जैसा मैंने तब भी बताया था, श्रीलंका में भी पूरी टीम थी आपकी माइनस जसप्रीत बुमराह। सारे खिलाड़ी खेल रहे थे, विराट भी थे, रोहित भी थे, वहां पर भी उन्हें वाइस कैप्टनसी दी गई थी। T20 सीरीज में भी श्रीलंका में उन्हें वाइस कैप्टनसी दी गई थी। यहां पर भी अगर जसप्रीत बुमराह की इंक्लूजन के साथ साथ अगर उन्हें वाइस कैप्टन दर्ज किया जाता है, क्योंकि अब ऋषभ पंत भी आपके पास है, श्रीलंका में भी थे, तो अगर आप देखेंगे तो अगर यहां पर वाइस कैप्टन के रूप में वो वापस आते हैं
तो शुभमन गिल एक बार फिर से, तो इट विल बी रियली बिग फॉर हिम, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ इस समय पर सोशल मीडिया पर चल रही है। लोग कह रहे हैं शुभमन गिल को यहाँ से भी निकालो, और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का बयान जो है वो बिल्कुल भी एक क्रिकेटर का बयान नहीं लगता है, वो एक राजनैतिक बयान लगता है, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट से प्रेरित बयान लगता है कि अगर वो तमिलनाडु के लिए खेल रहे होते तो उन्हें इतने मौके नहीं मिलते। ये किसी क्रिकेटर के मुंह से निकलता हुआ शोभा नहीं देता है। मतलब सुब्रमण्यम बद्रीनाथ को यह भी देखना पड़ेगा कि जिस समय पर वो खेलते थे, या अगर वो किसी और क्रिकेटर के बारे में बात कर रहे हो उस समय के, तो उन क्रिकेटर्स का कंपटीशन उस समय पर किन लोगों से था। दिनेश कार्तिक को अगर आप साउथ इंडिया का सचिन तेंदुलकर कहते हो तो वो आपकी गलती है, वो हमारी गलती नहीं है, वो क्रिकेट फैंस की गलती नहीं है, क्योंकि कहीं से भी दिनेश कार्तिक साउथ इंडिया के सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते। फिर आप सचिन तेंदुलकर मत कहिए, फिर आप उन्हें और किसी नाम से कंपेयर कर दीजिए, बट सचिन तेंदुलकर से कंपेयर मत कीजिए। तो वो बहुत ही एक बचकाना सा बयान है वो, जैसा मैंने कहा, कभी किसी क्रिकेटर के मुंह से आप सुनते हुए नहीं सुनोगे। सडनली मैं देख रहा हूं कि तमिलनाडु के जो क्रिकेटर्स है वो इस तरह की बातें करने लगे हैं कि जी वो फलाना है ना, वो फलानी जगह से खेलता है, तो अगर वो वहां से नहीं यहां से खेलता होता तो फिर उसको जो है वो बहुत ज़्यादा मौके मिल जाते हैं। आई थिंक ये बिल्कुल जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, इट्स नॉट समथिंग विच यू आर थिंकिंग कि यार ये क्रिकेटर की जुबान से निकल कर आ रहा है, बिकॉज इट्स लाइक अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, और कुछ नहीं नजर आता है इसमें। तो ये एक चीज़ है। तो अगर उनको वाइस कैप्टनसी मिलती है, जो कि उन्हें मिलनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ओडीआईज में देखेंगे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है उनका, और उस रिकॉर्ड को अगर आप देखते हुए सारी चीजें कर रहे हो तो आप उन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हो, बिल्कुल उसमें सेंस प्रिवेल करता है। बट अगर आप ये ना करके जसप्रीत बुमराह को भी वाइस कैप्टनसी देते हो तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक जसप्रीत बुमराह जिन भी जगहों पर शुभमन को एज अ कैप्टन या वाइस कैप्टन भेजा गया है, वहां पर जसप्रीत बुमराह माइनस थे, मतलब उनके बिना वो स्क्वाड जा रहा था। तो अगर यहां पर जस्सी आते हैं तो जाहिर सी बात है उनके वाइस कैप्टन होने से कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होगी पूरी तरीके से। नाउ द जो फाइनल पॉइंट है इस पूरी की पूरी रिपोर्ट का, वो ये है कि अब यहां से टीम इंडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो टीम इंडिया का कुछ प्लेयर्स इंडिया पहुंच चुके हैं, कुछ प्लेयर्स आज यहां से निकले हैं, आज सुबह के करीब वो पहुंचने वाले होंगे, या जब आप ये देख रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो बहुत करीब हो अपने घर तक पहुंचने के। बट यहां से अब जो अगला सफर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और उसमें आपको कई सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। एक बार जब स्क्वाड आ जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी हम लगातार डिस्कस करते रहेंगे, डिस्कशंस ऑन रहेंगे उस पर। बट यशस्वी जायसवाल के नाम को लेकर के क्लैरिटी आती हुई मिल रही है कि यशस्वी जायसवाल का नाम रहने वाला है। तो फाइनली यशस्वी को आप वनडे सेटअप में भी आता हुआ देखोगे पूरी तरीके से। ऋषभ और केएल के नाम का कंफर्मेशन हमने आपको पहले ही दिया था, उनके नाम की चर्चा जो है उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशंस होने नहीं है। श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली इतने शानदार वर्ल्ड कप के बाद उनको आप वापस आता हुआ देखोगे। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में आपको निराशा नहीं होगी कि किन प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है और किन प्लेयर्स को नहीं दिया जा रहा है। अगर कुछ आउट ऑफ दी, जैसे बोलते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नाम निकल कर आता है तो वो ज़रूर देखना होगा। बट फॉर नाउ जिन नामों को लेकर के चर्चा है वो नाम स्टैब्लिश नाम है, उन नामों ने कुछ किया हुआ है, इस वजह से वो हिस्सा हैं आपकी चैंपियंस ट्रॉफी का। और विल वेट एंड वॉच, देखते हैं किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। बट आप लोग बताइएगा, सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इधर उधर भी चल रही है। पाकिस्तान में वेन्यूज़ अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो उनको लेकर के भी जानना है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाहौर वाला स्टेडियम वो शायद तय वक्त पे नहीं दे पाएंगे। रेफ स्पोर्ट्स पे हमने एक स्टोरी भी करी हुई है इस चीज़ को लेकर के, वो आप ज़रूर देखिएगा। सो अभी बहुत सारी चीज़ें जिनको लेकर के डिस्कशंस रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप लोगों से लगातार मुलाकात होती रहेगी। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, कमेंट बॉक्स में बताओ व्हाट डू यू थिंक। थैंक यू।